तो करूँगी, अवश्य करूँगी। तो 1 महीने का 1 साल का अनुष्ठान है, 1 वर्ष का अनुष्ठान, और 30 नियमों का पालन करना पड़ेगा। यदि इन 30 में से एक भी व्रत खंडित होता है, एक भी नियम खंडित होता है, या तुम्हारा व्रत खंडित हो जाएगा और इच्छित फल नहीं मिलेगा, अर्थात इंद्र को मारने वाला बेटा नहीं मिलेगा। उसने कहा, नहीं स्वामिन, मैं आपके आदेश का पालन करती हुई 30 के 30 नियमों का भली भांति पालन करूंगी ही। तो बताते हैं, सबसे पहला है न हिंसात भूत यातानी। ये देखिए क्या सुंदर बात कहते हैं देवी जी, मनसा वाचा कर्मणा किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, चाहे कितना भी अहित करने वाला क्यों नहीं सामने दिखे। रात का पहना हुआ वस्त्र रख कर स्नान करने बाद उसको नहीं पहनना पड़ेगा तुमको 1 साल तक, खींच करके सुखा करके तब दोबारा पहनो। देवी दुर्गा आदिकों की माला नहीं धारण करना, बाल खोलकर नहीं सोना, उत्तराभिमुख होकर नहीं सोना, सायंकाल की बेला में भोजन नहीं करना, शाम को सोना नहीं, झूठे मुख नहीं सोना, अंजलि बांधकर पानी नहीं पीना, अस्पृश्यों से संभाषण तक नहीं करना। 1 वर्ष का अनुष्ठान ही तो है। इत्यादि 30 बता डाले। समझ गई? समझ गया, समझ गई। भगवान आपके आशीर्वाद से मैं अपने नियमों का पालन करती हुई 1 वर्ष का व्रत अवश्य करूंगी। देखिए यह बातचीत हो ही रही है कि देवर्षि नारद जी को इसकी भनक लग गई। पहुंच गए देवराज इंद्र के पास। नमस्कार प्रणाम के बाद कहा देवराज इंद्र से, राजन सावधान, आपके लिए षड्यंत्र हो रहा है। आपकी सौतेली माँ आपको समाप्त करने के लिए व्रत अनुष्ठान करने वाली ही है। तो क्या करूं? ये तो तुम्हारा काम, तुम जानो। मुझको सूचना देने की बात थी, मैंने दे दी। अब यहाँ शंका होती है रमैनी जी, देवर्षि नारद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए नारद शब्द का अर्थ क्या है? आजकल नारद शब्द का दुरुपयोग लोग करते हैं। देती दो खंड धातु है। देती तिरसह करोति जहसह नारद। हमारे आपके अंतःकरण में जो अज्ञान है, अनेक जन्म जन्मांतरों से, जिसके कारण हम अपने परम अनधिकार चेष्टा कर रही है, तो थोड़ा श्रम इंद्र को भी करना चाहिए। कहकर चले गए। अब इंद्र ने सोचा क्या किया जाए, और नाम के शरण लेते। ध्यान रखेंगे, जहाँ कहीं किसी प्रकार की उथल पुथल होती है तो समझदार सज्जन नाम की शरण लेकर उस उलझन से पल्ली पार चले जाते हैं। देवराज इंद्र ने भगवान श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नाम अमृत का रसास्वादन करना प्रारंभ कर दिया कि हम क्या करें। तुरंत स्मृति आई, ब्रह्मचारी बाला का रूप धारण कर लिया। चक्कर काटते काटते देवराज इंद्र, अब ब्रह्मचारी समझिए, पहुंच गए कहाँ? माता दीति के पास, अपनी सौतेली माता जी के पास। नमस्कार किया, आओ आओ। कौन हो तुम? मैं अनाथ ब्रह्मचारी हूँ, यहाँ कैसे आए?
मैंने सुना है कि आप अनुष्ठान करने जा रही हो 1 साल का, तो आपकी सेवा यदि आप कहें तो आपकी सेवा में मैं रह जाऊं। वो तो चाहती ही थी। सर्वेश्वर का देख कितनी बड़ी विडम्बना, नाम भगवान ने क्या क्या काम कर दिया। जो काम स्वयं सर्वदेव वरेण्य वेदे के प्रतिपाद्य ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित जगत अभिनिमित्तोपादान कारण भगवान राम कृष्ण से नहीं हो पाता, वह कार्य भगवान के मंगल में नाम से स्वतः अनायास संपादित हो जाते हैं। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। राजराम जी, माता जी ने कहा ठीक है, देखो भाई हम फलाहार करके 1 वर्ष अनुष्ठान करेंगी तो जंगल से कंद फल फूल ला दोगे। हाँ माता जी, ये तो मेरा सहज काम है। रहने लगे। बड़ी सावधानी से दैत्य माता दीति जी ने उस अनुष्ठान का पालन करना प्रारंभ कर दिया। 6 महीना, 8 महीना, 11 महीना बीत गए। 12वें महीना का आज 30वां दिन बीत गया। रह गई 1 रात। आपने सोचा मैं तो गया। बड़ी भीषण तपस्या कर रही हैं। क्या किया जाए, एकांत में बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। ब्रह्मचारी के रूप में इंद्र नाम भगवान ने बिल्कुल मंगल में धारणा जागृत कर दी। नाम भगवान की प्रेरणा से ही सूर्यास्त होने को आया। कहा ब्रह्मचारिन, हाँ माता जी, देखो भूख लगी है, फल को अमनिया करके दोना में ला कर दो। बाल खुले हैं, शाम हो चुकी है, बाल खोलकर नहीं सोना है, जूठा मुख नहीं सोना है, शाम को भोजन नहीं करना है, उत्तर दिशा सर करके नहीं सोना है। ये 4-5 नियमों का खंडन हो जाता है। यहाँ सूर्यास्त की बेला में संध्या काल में दोया में फल फूल ला करके दिया, कंद फल माता जी ने मुख में लिया। 1 टुकड़ा फल का मुख में गया कि आंखों में नींद आ गई। लेकिन नाम भगवान का चमत्कार, राधे राधे, नींद आ गई। दूसरा टुकड़ा लिया, हाथ से दोना गिर गया। बाल खुले हैं, बाल खोलकर नहीं खाना है। 1 बाल खुला है, उतरा ही मुख होकर के झूठी मुख से झूठे मुख से सो जाती है। गाढ़ नींद आ गई। नाम भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मचारी जो इंद्र बनकर आए, ब्रह्मचारी बनकर इंद्र आए थे, उन्होंने सोचा मौका मत छोड़ो, आज ही कल तो मुझको मारने वाला इनका बेटा हो ही जाएगा, क्यों नहीं अंदर घुसकर मैं मार डालूं उसको। तो माता दीति की सांस के द्वारा ब्रह्मचारी इंद्र तो थे ही, सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर गए। एक बच्चा था बड़ा तेजस्वी, ज्वल्यमान प्रकाश प्रकाशित हो रहा था गर्भ में। इंद्र ने वज्र का स्मरण किया, वज्र पहुंच गया। उस 100 धार वाला वज्र से 7 टुकड़े कर देते हैं बच्चे को। सौतेली माँ दीति के गर्भ में इंद्र को मारने वाला जो बेटा था, दीति से गलती हो जाती है अनधिकार चेष्टा करने के कारण। इंद्र अंदर घुसकर उस बच्चे को 7 टुकड़े करते हैं, 7 टुकड़े। लेकिन मरते नहीं है बच्चे, 7 के 7 हो गए। अब इंद्र और घबराए, अब क्या किया जाए। तो एकम शब्द चकार, प्रत्येकम शब्द चकार, 1 को 7-7 टुकड़े करते हैं तो कितने हो गए, 1 कम 50, अर्थात 49 बच्चे हो गए पेट में। और सबों ने हाथ जोड़कर कहा
हे भाई साहब, हम आपके सेवक हैं, आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। सौतेली माँ के गर्भ में इंद्र से उनको मारने वाला बेटा जो था, 149 हो जाने वाला, वे सब के सब कहते हैं। सवेरा होता है, माँ तो सो ही रही है, उनके पेट से 49 बच्चों समेत इंद्र प्रकट हो जाते हैं। इंद्र अपने रूप में है। माँ की आंखें खुली, तेजस्वी बच्चों को देखा, एक कम 50 बच्चे। देवराज इंद्र को ब्रह्मचारी तो अब है नहीं। दीति जी ने क्या कहा? कहती हैं दीति जी, ये कह संकल्पित पुत्र सप्त सप्ताह भवन कथम यदि ते विदित पुत्र सत्यम कथे मां मृषा। मैंने एक बेटे की कामना की थी, 1 से 7, 7 से 49 कैसे हो गए? इंद्र पुत्र इंद्र, यदि तुमको मालूम हो तो सत सत हमको सारी बात बता दे। सत्यम कथा है, सत्य बोलो, मां मृषा बधो, झूठ मत कहना। देखिए, सांच में आंच नहीं आती है ना, या प्रत्यक्ष देखिए क्या लीला होती है। श्री जी कृपा से इंद्र ने सारी बात कह सुनाई। माँ, आप मुझको मारने के लिए पिताजी से अनुष्ठान की सारी प्रक्रियाएं सीख करके अनुष्ठान करना प्रारंभ कर देती हो। मुझको मालूम पड़ गया, मैं ब्रह्मचारी बनकर आपकी सेवा में लग गया। और सेवा का फल तो मधुर होता ही है माता जी। आपसे 5-6 नियमों का उल्लंघन हो गया। कौन कौन? तो शाम को भोजन नहीं करने के लिए कहा था पिताजी ने, आपने हमसे फल और कंद मांगा, मैंने दिया। बाल खोलकर खाने को नहीं कहा था, अब बाल खोलकर खा रही थी। झूठे मुख सोने के लिए मना किया था, अब झूठे मुख सो गई। उत्तराभिमुखी होकर के नहीं सोना है, बाल खोलकर नहीं सोना है, झूठे मुख से नहीं सोना है, शाम को नहीं खाना है। इन कई एक नियमों का आपने उल्लंघन कर दिया, तो मैंने सोचा मैं ऐसा करूं। माँ, मैं सत्य बताता हूँ, हमने धर्माधर्म का विवेक खोकर अपनी जान की रक्षा करने ऐसा किया। माँ, मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहता कहता इंद्रदेव अपनी सौतेली माँ के चरणों पर गिर जाता है। माता ने हृदय से लगा लिया, पुत्र तुमने सत सत बखान किया है, मैं तेरे ऊपर खुश हूँ। जाओ, ये तेरे छोटे भाई 49 मर्दों के रूप में तुम्हारी सेवा करेंगे। अपने बच्चों को समझा दिया, जब ये जो कहें सो करना। देखिए, अनधिकार चेष्टा करने पर फल मिला। 1 वर्ष तक तो तपस्या की, फल क्या मिला? वो कहते हैं हिंदी में ठन ठन पाल मदन गोपाल, ये हुआ ना। राधे राधे श्याम मिला दे, 2 बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता दीति ने जो धर्मानुष्ठान किया था उसका नाम है पुंसवन व्रत। पुंसवन व्रत। धीरे धीरे देवता दैत्य रहने लगे। फिर कालांतर में दोनों में युद्ध, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। अब की बार देवता को करारी हार हुई।
दर दर के ठोकरे खाने लगे, जंगलों की हवा खाने लगे। दैत्यराज बलि जी स्वर्गस्थ इंद्र के सिंहासन में जाकर के विराजमान है। अपने आचार्य विद्या भास्कर मृत संजीवनी विद्या में पारंगत शुक्राचार्य के तत्वावधान में रह रहे हैं। शिव जी का विधान देखिए, देवताओं की माँ का नाम अदिति है। अदिति जी को यह सूचना मिली कि मेरे बच्चों का, देखिए पहले भी आपने सुनी, अब दूसरा आप सुनिए। एक अनधिकार चेष्टा करती है, एक साधिकार चेष्टा करती है। अनधिकार चेष्टा करने वाले को 1 साल का अनुष्ठान करना पड़ता है और 30 नियमों का पालन करने के बावजूद भी फल नहीं मिलता। जो नीति पूर्वक साधिकार चेष्टा करती है तो 12 दिनों का अनुष्ठान करना पड़ता है, 1 नियम का पालन करना पड़ता है। अब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर बेटा के रूप में आ जाते हैं, अपने लोग अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। इसीलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का चक्कर नहीं छूट रहा है। यदि यही रवैया रहा तो भूयो बनौका इव जानते बंधनम वाली बात हो जाएगी। 8वें स्कंध में लिखा है, देवताओं की माँ अपने बच्चों की करारी हार श्रवण कर आहत हो जाती हैं। मातृ हृदय बड़ा कोमल होता है। देखो मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया जिस मेरे अपराध के कारण मेरे बच्चों की करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। दर दर की ठोकरें खाते इधर चक्कर काट रहे हैं। तो इनका आश्रम बहुत विलक्षण है। भगवान कश्यप जी की बड़ी पत्नी है, अपने पतिदेव की ऐसी आराधना करती हैं, ऐसी आराधना करते हैं, पतिदेव इनके अधीन रहा करते हैं। लेकिन जब से देवताओं की करारी हार होती है तो देवताओं की माँ अदिति जी उदास रहने लगी। अदिति जी की उदासी से वो आश्रम उदास हो गया, पतझड़ हो गया, लताएं पीली हो गई, पेड़ पीले हो गए, घास फूस पीली हो गई। लगभग महीना बीत जाने के बाद भगवान कश्यप जी का पदार्पण होता है। किसी कारण से बाहर चले गए थे, तो उदासी को देखकर आपने पूछा, देवताओं की माँ क्या कारण है? ऐसी उदासी तो तब होती है किसी आश्रम, गृहस्थ आश्रम में, जिसके आश्रम से अतिथि अभ्यागत साधु संत उदास होकर लौट जाते हैं, तो उसकी यह परिस्थिति होती है। क्या तुमने साधु संतों का खेल बिगाड़ा क्या? उनका अपराध का डला, उनका सत्कार नहीं किया? राधेश्याम जी गोपाल चक्र चूड़ामणि नाम का ग्रंथ उसमें मैंने पढ़ा था। भीख मांगने वाले, अब तो है नहीं भिखारी, भीख मांगने वाले जो आपके यहाँ पास आते थे पहले, अब माताएं कुछ काम करती थी तो अच्छा अभी आती हूँ, वो 10-5 मिनट खड़ा है, तब आप हाथ वाथ धो करके काम से निवृत्त होकर देती हो, तो उसमें आपको फल नहीं मिलेगा। क्यों? उस कितना समय लग गया, आते ही तुरंत देना चाहिए। नहीं देने पर अरे इतना मोटा तगड़ा हो करके चलो हमारे खेत में काम करने के लिए हम 300 रुपया रोज देंगे, ऐसे कह देते हैं लोग। हट्ठा कट्ठा पट्ठा बाबा जी होकर के चक्कर काट रहा है। हमने अपने कानों सुना है। राधे राधे।
श्री जी कृपा देखिए, तो उसमें लिखा है गोपाल चक्र चूड़ामणि नाम ग्रंथ में, भिखारी भीख मांगने किसी के दरवाजे पर नहीं जाते, तो क्या करने जाते? कथा सुनाने। तो कथा सुनाने ही जाते हैं। उसमें एक श्लोक है, भिक्षुका नहीं जाचन्ते किम कुर्वन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे, किम बोधयन्ति दीयताम दीयताम नित्यम आदातु गतिरिदृशी। देखिए क्या सुंदर उपदेशात्मक बात है। भिखारी लोग हमारे यहाँ आते हैं, भीख मांगने नहीं आते हैं, उपदेश देने आते हैं। हे सदगृहस्थो, हम जैसे को देखते ही तुरंत कुछ दे दो, दियतम दियतम नित्यम, यदि नहीं दोगे तो मेरे समान तुमको बनना ही पड़ेगा। अदातु गति ईदृशी, हमने भी आपके समान घर गृहस्थी को संभाला था, आप भिक्षुकों को नहीं दिया, जिसका कारण मैं भिक्षा मांग रहा हूं। दियताम दियताम नित्यम, नित्य दो, आते ही दो, देर मत लगाओ। नहीं दोगे तो मेरे समान अगले जन्म में भीख मांगने वाला बनना पड़ेगा। राधा राधा श्याम मिला दे। श्री जी के बाद देख क्या लीला होती। तो भगवान श्री कश्यप जी अपनी बड़ी पत्नी से कहते हैं, क्या साधु संतों या भिखारी की सेवा तुमसे नहीं हो पाती? या विमुख होकर चले गए हैं? सच सच बोलो। चरण पर मस्तक रख करके हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं, भगवान आप जैसे प्रजापति को प्राप्त करके मैं कृत कृत धन धन हूँ। स्वप्नावस्था में भी मेरे दरवाजे से अतिथि अभ्यागत साधु संत निराश होकर कभी नहीं गया आज तक। अच्छा ऐसी बात है तो तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा ये आश्रम उदास क्यों? कारण बता दे। आपने कहा भगवान मैं तो अपने पुत्र के मोह में फंस गई हूं। देवासुर संग्राम हुआ, मेरे बच्चों की करारी हार हुई, उनका राज छिन गया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती कि मेरे बच्चों का खोया हुआ राज मिल जाना चाहिए। ये साधकार चेष्टा है कि नहीं? देवताओं की माँ देवता की जब करारी हार हो जाती है तो अपने पति से, पति वही एक है, क्या भिक्षा मांगती है कि हमारे बच्चों का जो राज खो गया है, किसी ने छीन लिया है, वह राज उनको मिल जाना चाहिए, यही मेरी कामना है। आज छोटी पत्नी ने क्या मांगा था? इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए। आकाश पाताल के अंदर दोनों की मांग में है। अपनी बड़ी पत्नी की प्रार्थना सुनकर भगवान कश्यप जी ने कहा, हाँ है भाई, एक पयोव्रत नाम का व्रत है, पयोव्रत, उसका अनुष्ठान करो तो तुम्हारे बच्चों का जो राज छिन गया है वो मिल जाएगा। तो उसने कहा बताइए कौन सा वह व्रत है? तो उसका नाम है पयोव्रत। पयोव्रत है ना, पयोव्रत। फाल्गुनस्याश्रिते पक्षे, फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत 12 दिनों का यह अनुष्ठान है देवी। और ब्रह्मचर्य पालन करता हुआ एक व्रत नियम है इसमें, केवल भगवत भजन करती करती तुम एक बार गौ का एक गिलास दूध ठाकुर जी भोग लगाकर पान कर लेना, अब भजन करना। करोगी? अवश्य करूंगी। प्राणपति देव तो कहीं चले गए, अनुष्ठान लग जाती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें दिन राय श्याम जी क्या लीला होती है। विधिवत भगवान की समाराधना करके यथाशक्ति साधु संत ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी,
रात में विश्राम कर रही हैं। विश्रामावस्था में देवताओं की माँ को स्वप्नावस्था में ही चतुर्भुज भगवान आकर दर्शन देते हैं। दोनों में बातचीत होने लगती है। पहले तो स्तुति करती है, उसके बाद मांगा, भगवान हमको और कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चों का जो राज छिन गया है वह मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को छिना हुआ राज उसके पास आ जाए। भगवान क्या कहते हैं सुनिए, सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे आप लोग। भगवान का देवी मैं कर्तुम अकर्तुम अनर्था कर्तुम सर्व समर्थ विष्णु हूं, फिर भी बलि से युद्ध कर नहीं सकता। क्यों भगवान? कारण ये है उन्होंने अपने गुरुदेव की अपनी सेवा से इतना प्रसन्न कर लिया, इतना प्रसन्न कर लिया कि मत पूछो। जिसने अपनी सेवा से अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया उससे मैं भी घबराता हूँ। हमसे युद्ध नहीं होगा देवी, नहीं होगा, नहीं होगा। अब तो देवता की माँ उदास हो गई, देवताओं की माँ मुंह लटक गया, नीचे सर हो गया। भगवान का चिंता मत करो, सर्वोपाय विदुषर भगवान विदिश्वर भगवान है। भगवान ने कहा देवी सुनो, मैं गुरु सेवक बलि से युद्ध कर नहीं सकता, लेकिन भिखारी बन के भीख मांग करके तुम्हारे बच्चों को राज लौटा सकता हूँ। ये देखिए गुरुदेव की सेवा का कितनी बड़ी महिमा का वर्णन करते स्वयं भगवान। वो कहते हैं मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ, किंतु गुरु जी को अपनी सेवा से प्रसन्न करने वाला दैत्याधिराज बलि से युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध करके उनको परास्त करके तुम्हारे बच्चों को राज नहीं दिला सकता। स्वयं भगवान असमर्थता व्यक्त करते हैं। देवताओं की माँ घबरा जाती हैं, उदास हो जाते हैं। उदास मत हो, तुमने तपस्या ही ऐसी विलक्षण कर डाली, 12 दिन की तपस्या है, मात्र 1 गिलास दूध पी करके इतने खुश हो गए भगवान, तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूं। मैं दैत्याधिराज श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवान कहते हैं देवताओं की माँ श्रीमती अदिति जी से, हे देव माता, मैं सर्वोपाय विदुषर सब कुछ करने में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ मैं हूँ, फिर भी गुरुदेव को अपनी सेवा से कुछ खुश करने वाले गुरु भक्त बलि जी को मैं परास्त नहीं कर सकता। देवताओं की माँ उदास हो जाती हैं। भगवान ने आश्वासन दिया तुम चिंता मत करो, मैं उनसे युद्ध करके तुम्हारे बच्चों का राज नहीं लौटा सकता, लेकिन भिखारी बन के जाऊंगा और उनसे भिक्षा मांग करके तुम्हारे बच्चों का राज्य वापस कर दूंगा। राधे राधे। सुनो देवी, समय आने पर मैं तुम्हारे पेट से जन्म लूंगा,
अब मेरा नाम बामन होगा, छोटी सी मेरी गात होगी, छोटी सी मेरी शक्ल सूरत होगी, मैं वहां जाकर सब काम कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम भजन करो। लेकिन एक बात सुन लो, मेरा और तुम्हारा जो संवाद हुआ है, इसको कभी किसी प्रकार से किसी को नहीं कहना। मूल में लिखा है, न परस्मय आख्या पृष्ठयापि कथनचन। बार बार पूछने पर भी हमारा तुम्हारा जो संवाद हुआ है, दर्शन आदिकों का बातचीत हुई है, कभी किसी से नहीं कहना मैं जाता हूं। तत्रेव अंतर्धीयत, तो अंतर्हित हो जाते हैं भगवान। अब देखिए, भगवान कश्यप जी तो इसी ताक में थे, द्वादशी की रात बीते, मैं जाकर अपनी पत्नी से रात की सारी बात समझ लूं। सवेरा होता है त्रयोदशी के दिन, भगवान कश्यप जी पहुंचे, भली भांति उनकी सेवा शुश्रूषा कर ली, हाथ जोड़कर खड़ी हैं। भगवान कश्यप जी ने पूछा अपनी बड़ी पत्नी श्रीमती अदिति जी से, सच सच बोलना, रात में स्वप्नावस्था में तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ? पतिव्रता पति, अब पतिदेव का आदेश हो रहा है, हमको बताओ। उधर भगवान का आदेश रात में हो गया था, न परस में आख्या या पृष्ठापि कथनचन, बार बार पूछने पर भी किसी को नहीं कहना। सर्वम जुगुप्सतम देवी, जितनी गोपनीयता के साथ इसकी रक्षा करोगे उतनी जल्दी तुम फलवती हो जाओगी। अच्छे स्वप्न देखने के बाद किसी को नहीं कहना चाहिए। यदि आप नहीं कहोगे तो बार बार अच्छे स्वप्न दिखेंगे। यदि आपने कह दिया तो वह तो होगा ही नहीं, अब भविष्य में अच्छे स्वप्न नहीं दिखेंगे। टीकाकारों ने बड़ी विशद व्याख्या की है। अतः कहने का तात्पर्य 3:30 बजे रात्रि के बाद जो स्वप्न होता है वह सत्य हो जाता है अपने जीवन में। शर्त है 3:30 बजे के बाद आपने स्वप्न देखा है बढ़िया, तो किसी से कहो मत, उस दिन का सूर्योदय तक सोना मत, तभी काम होगा, न था नहीं होगा। यदि बुरे स्वप्न 3:30 बजे रात्रि के बाद दिखे तो जैसे तैसे तान दुपट्टा सोकर समाप्त कर दो। बुरे स्वप्न को यदि आप सूर्योदय से पहले सो जाते हो तो फिर समाप्त हो गया। और यदि नींद नहीं आई तो बुरा स्वप्न घटित होकर रहेगा। सबका विधान है, हिसाब किताब है। अच्छा आइए, श्री जी कृपा से माता जी से पतिव्रता पत्नी से पतिदेव पूछ रहे हैं। अब भगवान ने कह दिया था नहीं कहना, अब क्या करना है? तो मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन धारण कर लेती हैं। जो ही माता अदिति जी ने मौन धारण किया, भगवान कश्यप जी ध्यानस्थ हो जाते हैं। ध्यान योग से उन्होंने अपनी बड़ी पत्नी अदिति जी और भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का जो अनूठा संवाद हुआ सबों को देख लिया। थोड़ी देर बाद कहते हैं, देवताओं की माँ तुम जैसी माँ पत्नी को प्राप्त कर मैं धन्य हो गया। वाह, मेरी पत्नी अदिति के गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं। मैं धन्य हो गया देवी, मैं धन्य हो गया। राय श्याम जी, समय आने पर माता अदिति जी के गर्भ से 52 अंगुल 4 4 8 4 12 इस प्रकार से जिनका मंगलमय विग्रह है,
प्रकट हो जाते हैं, नंगे हैं, समस्त देवता आते हैं। माता जी ने भगवान को देते हैं सब, देखिए ब्रह्मचारी का रूप बनाते हैं। भागवत जी का 8वें स्कंद में लिखा है, माता जी ने नंगोटी पहनाई, वनस्पतियों ने दंड दिया, आकाश ने छत्र दे दिया, वरुण जी ने भिक्षा पात्र दिया, पार्वती जी ने उसमें भिक्षा डाल दी थोड़ी सी। घर से निकलो तो खाली भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाना चाहिए। राधे राधे। सप्तर्षियों ने कुशा दे दिया, कुश। ब्रह्मा जी भी थे, कमंडल दिया, पूर्ण ब्रह्मचारी हो गए। अब ब्रह्मचारी ने कहा, पूछा लोगों से, बताओ वर्तमान संसार में सबसे बड़े राजा कौन है? तो ब्राह्मणों ने कहा, हे ब्रह्मचारिण, आजकल त्रिलोकी के पतिदेव दैत्याधिराज बलि जी हैं। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर विश्व विजय नाम का जग कर रहे हैं। महामना आचार्य वर्ज शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में आज उसकी पूर्णाहुति है। भगवान चले राधे श्याम जी उस नर्मदा नदी की दक्षिण की ओर से चलते हैं, उस पार में जग हो रहा है। कैसे जाएंगे? छोटे से हैं, दंड कमंडल छत्र सब कुछ है। देखिए, जिनकी कृपा से मच्छर ब्रह्मा बन जाता है, ब्रह्मा मच्छर से छोटा हो जाता है ना, आज वे ही पल्ली पार जाने के लिए चिंतित हैं। लोक बतु लीला ब्रह्मसूत्र में आया है, लोक बतु लीला केवल्यात, लौकिक लीलाओं का संवरण करते राधे स्मरण करते हुए ऐसा कर रहे हैं। इतने एक ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, नोटी पानी, पगड़ी बांध ली धोती को, पानी में तो गए। ब्रह्मचारी जी ने कहा, बामन जी हैं। ब्रह्मचारी ने कहा, ब्राह्मण देव जरा इधर आइए। बहुत सुंदर प्रतिभा संपन्न ब्रह्मचारी को देखकर लौट आए। क्या बात है? तो हमको तैरना नहीं आता, आप अपने कंधा पर बिठा कर हमको पल्ली पार ले चलोगे? तो मनोहर वाणी से बन करके ब्राह्मण देव को लोभ हो गया, मैं भी जाऊंगा, ये भी जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा दक्षिणा मिलेगी, तो क्यों नहीं पहले से शर्त बना लूँ। आपने कहा, देखो ब्रह्मचारी, हम एक साथ में तुमको इस पार से उस पार पहुंचा देंगे। शर्त क्या बताइए? तो तुमको जो दक्षिणा मिलेगी उसमें आधा हमको दे दोगे? बुढ़वानी जी भगवान तो मुस्कुराते हृदय से, हाँ ठीक है, आधा नहीं सब तुम ही ले लेना, हमको पहुंचा दो। भगवान उसके कंधे पर बैठ जाते हैं। देखिए कितने भाग्यशाली ब्राह्मण देव त्रिलोकीनाथ सर्वेश्वर बामन जी को अपने कंधे पर बिठाया। जिस नाम लेते भव सुन सुखा ही, जिनके नाम लेने मात्र से संसार सागर सूख जाता है, और स्वयं वही नामी ब्राह्मण देवता के कंधे पर बैठकर साधारण नदी पल्ली से पल्ली पार उस पार जा रहे हैं। बीचों बीच पहुंचे, संजोग से भगवान जी बैठे थे, उनके चरण, भगवान का जो तलवा है तो ब्राह्मण देवता की आंखों के सामने आ गया। राधे श्याम जी भगवान के पद चिन्ह को त्याग करके ब्राह्मण देवता समझ गए। ब्रह्मचारी सच सच बोलो, तुम कौन हो, नहीं तो मैं नीचे गिर दूंगा, मेरा दोष नहीं देना। तो सच सच बोलो, हो कौन?
उसी जल में वामन जी विलक्षण रूप धारण करते हैं। अब ब्रह्मचारी ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में वामन जी अलौकिक दर्शन देकर कृत्य कृत्य कर दिया। बोले भगवान हमको आप ऐसा क्यों ठगा, मुझको मोहित कर लिया आपने भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करो। अपराध नहीं, आपने बड़ी सेवा की है। तुरंत विमान आया कि बैठ कर मेरे धाम जाओ, धाम पहुंचा दिया। सर्वेश्वर पल्ली पार पहुंच गए। वहाँ तो विधिवत विलक्षण यज्ञ संपादन हो रहा था, पूर्णाहुति है। पहुँचते हैं, इनकी आभा प्रभा कांति देकर सब के सब हतप्रभ हो गए, चंद्रमा के समान इनका पदार्पण हो गया, दीप्यमान हो गया जगमंडल। सोने का अलौकिक सिंहासन आया, उस पर श्रीमान वामन जी विराजमान है। चरण प्रक्षालन के बाद आपने कहा, देखिए अनधिकार अधिकार की बात चल रही है, हम लोग अपने अधिकार की बात को छोड़कर अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ रहा है। इसी पर बात चली है। अब देखिए क्या लीला हुई। दैत्य सम्राट त्रिलोक विजयी श्री बलि जी ने कहा, ब्रह्मचारिण मैं अनुमान से यह समझ पा रहा हूँ आप मेरे पास भिक्षा मांगने आए हो। भगवान के परम प्यारे भक्त शिरोभूषण है, भगवान के ट्रस्ट के 12 ट्रस्ट में से एक नंबर ये भी हैं, एक ये भी है। सुनो, तुम ब्रह्मचर्यावस्था पालन करके गृहस्थाश्रम स्वीकार करना चाहते हो तो अच्छे कुलशील की ब्राह्मण कुमार के साथ विवाह करा दूं। धन दौलत हाथी घोड़े राज वैभव कुछ मांग नहीं रहे हो। तुम्हें बार बार कहता हूँ, भगवान ने सोचा ये जो जो कहते हैं उनको तुमको लेना नहीं है। अंत तो गत्वा बलि जी ने कहा, जत जत बटो बांछसी तत्प्रतिच्छ में, हे ब्रह्मचारिण जो जो तुम्हारी इच्छा मुझसे मांग लो, हम तुमको छूट देते हैं। भगवान मुस्कुरा गए, वाह अब मेरी बात गई। भगवान कहते हैं, देखिए किसी के यहाँ चंदा आदि करने जाते थे पहले, आज भी जाते हैं, हम भी खूब किए हैं। हम तो भिक्षाटन की चंदा हमने नहीं किया, भिक्षाटन किया, जिसमें 2 सज्जन ऐसे हैं, एक सामने के हैं, एक दक्षिण के हैं, एक दरभंगा के हैं, एक मझौरा के हैं। जो बिना भिक्षा मांगे अपने आप पहुंचा दिया। नाम नहीं लूंगा, संकोच हो जाएगा उनको। अच्छा, ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला होती है। भगवान ने सर्वप्रथम प्रहलाद जी की प्रशंसा की, प्रहलाद जी के बाद विरोचन जी की प्रशंसा की, विरोचन जी के बाद बलि जी का नंबर आता है। बलि जी की प्रशंसा करते हैं, हे तस्मात् त्वत्तः, आपकी वंश परंपरा में अरे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए, जिन दोनों के कारण 2 अवतार हुए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 अवतार हुआ, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंहावतार हुआ। उन्हीं की वंश परंपरा में हिरण्यकश्यप के पुत्र, ओहो, चंद्र आकाश में चंद्रमा के समान थे, दीप्यमान। दैत्य वंश की शोभा में 4 चांद लगाने वाले श्रीमान प्रहलाद जी हुए, उनका नाम अजातशत्रु हुआ। देवताओं ने भी अजातशत्रु नाम रखा है इनका। न जाता 70 जैसा हम अजातशत्रु,
जिनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया। प्रहलाद भक्त का कोई शत्रु जन्म लेता है? इसीलिए अजात शत्रु होता है ठाकुर जी कृपा से। और उनके पुत्र विरोचन जी दान देने नंबर 1 थे। इंद्र ने बड़े बलवान थे, उनसे घबराते थे इंद्र। एक दिन ब्राह्मण बनकर इंद्र आते हैं, भगवान वामन जी कहते हैं हे बलि जी, ब्राह्मण बनकर इंद्र आते हैं। वो समझते हैं कि ब्राह्मण बनकर इंद्र आए हैं, लेकिन तो ब्राह्मण बनकर आए हैं। तो विरोचन जी ने कहा हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको जो चाहिए मुझसे मांग लो, देने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। तुरंत कहा कि मुझको अपना सर दे दो। म्यान से तलवार निकाली, सर काट कर यूँ कर दिया। ब्राह्मण देवता से इंद्र बन करके इनको अमृत के द्वारा सिंचित कर जिला दिया। उसी वंश में आप हो, क्यों नहीं हमको कहोगे जो जो तुम्हारी इच्छा मुझसे मांग लो, लेकिन मुझको कुछ नहीं चाहिए। मुझको क्या चाहिए? तस्मात् त्वत्तः महीमीषद जाचे हम वर्धर्षवात् पदानि त्रीणि राजेंद्र संमितानि पदा मम। हे राजेंद्र, हे राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, आप दान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। आपकी परंपरा में दान देने वाले हुए हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि वामन जी झूठ बोलते हैं। अरे राम राम, ब्रह्मा जी ने कहा 10वें स्कंध में, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से जोनिम निहितम च सत्य, सत्य से सत्य अमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना। 8-9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया है भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान श्याम सुंदर के लिए। वे झूठ बोलते हैं। देखिए ईषद शब्द का प्रयोग है, तस्मात् त्वत्तः महीन ईषद अहम जाचे। आपसे हमको थोड़ी सी भूमि चाहिए। ईषद माने थोड़ी, अव्यय शब्द का प्रयोग कर दिया। व्याकरण में अव्यय शब्द की परिभाषा आती है सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु जन्न वेत्ति तदव्ययम्। डंके की चोट में भगवान पाणिनि जी कहते हैं, संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अयम रामः गच्छति, इयम सीता गच्छति, इदम छत्रम अस्ति, इदम फलम अस्ति। तीनों लिंग का बोध हो गया। लेकिन सांप्रतम ईषद घर्मः अस्ति, थोड़ी गर्मी है अभी। ईषद माने थोड़ा, अव्यय शब्द है। कहते हैं भगवान ईषद अहम जाचे, हमको थोड़ी भूमि चाहिए। अव्यय शब्द तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग बराबर रहता है इसका। एक वचन, दो वचन, बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तीनों वचन में एक रूप रहता है उसका। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 विभक्तियों में एक रूप उसका रहता है। उसका कभी किसी प्रकार नाश होता ही नहीं है। सदृशम त्रिशृंगेषु बराबर रूप रहता है। वचनेषु सर्वेषु जन्मे तदयम तदव्ययम। भगवान अव्यय शब्द का प्रयोग कर दिया। अव्यय कभी नाशी नहीं होता, विशाल, अर्थात सब कुछ हम ले लेंगे। टीकाकार ने ऐसा ऐसा राधे राधे क्या मत पूछिए, बात सही भी बात है। और सुनिए राजन, ये सतयुग की बात है। सतयुग में अपने लोग 27 हाथ के हुआ करते थे। 27 हाथ के, तो पाम भी बड़ा होता था। 3.5 हाथ के हैं। कितने बड़े बड़े पाम हैं आप लोगों के। तो क्या कहते हैं, मैं छोटा बामन बनकर बना हूँ, मैं छोटी मेरी कद है, मैं अपने पाम से, आप चाहोगे कि गुरु जी के पाम से, आप अपने पाम से, अपने सेनापति के पाम से हम 3 कदम पृथ्वी दे देंगे, हम नहीं लेंगे। पदानि 3 राजेन संमितानि पदा मम। मैं अपने पद से 3 कदम पृथ्वी मांगता हूँ आपसे।
अच्छा अच्छा, 3 कदम पृथ्वी मांगता हूँ। श्री जी कृपा से उन्होंने कहा, बलि जी ने कहा, भाई तुम तो बड़े बड़े विद्वानों के कान काटने वाली बात कहते हो, लेकिन स्वार्थ प्रतिबुद्ध हो जाता, तुमको अपना स्वार्थ नहीं दिखता। तुमने मेरे पिता पितामह परपितामह अतिवृद्धा परपितामह की प्रशंसा कर दी, अब मांग रहे हो क्या अपने पाँव से 3 कदम पृथ्वी? तुमको मांगना नहीं आता है, मांगना नहीं आता है, हम तुमको छूट देते हैं, दोबारा फिर मांगो। भगवान क्या उत्तर दिया सुन लीजिए। भगवान ने कहा, एक बार बताओ, आप त्रिलोकी का राजा, स्वर्ग तक का राजा आपका है, हम यदि मांग लेंगे आपसे, ब्रह्म लोग दो दे दोगे, शिव लोग दो, देवी दुर्गा का लोग दो, नहीं दे सकते। देखो संतोषा तो तम सो लाभा, मेरे पास संतोष है, संतोष को रहने दो, जो मैं कहता हूँ दे दो। इतने पहुंचे गुरु जी, उनका अरे ऐसे भाई रोचन साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कस्य पार्वती तो जाता है देवानाम कार्य साधक, बड़ा कपटी छलिया विष्णु है, देवताओं के कार्य बनाने के लिए अदिति और कश्यप के द्वारा प्रकट हुआ है, ये ठग लेगा, इसीलिए ये साक्षात विष्णु है, अव्यय, यहाँ भी अव्यय कहते हैं। ऐसे विष्णु, ऐसे वैरोचन साक्षात भगवान विष्णु अव्यय, ये भगवान है विष्णु और अव्यय है। कितनी बड़ी बड़ी बात बताई। तो उन्होंने कहा मैंने कह दिया दे दूंगा, झूठ बोल दो। गुरुदेव जब बलि जी ने, गुरु जी ने कहा देखो इतनी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, इतनी सुंदर विवाह से वृत्ते प्राण संकटे वो ब्राह्मणार्थ हिंसा नान्य तमसा सुगतम, 7 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रियों के बीच में झूठ बोलने पर झूठ नहीं लगता है, इस तो सुंदर हंसी हंसी झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता है। किसी की जीविका जा रही है, आपके झूठ बोलने से जीविका रक्षा हो जाती है तो झूठ नहीं, पाप नहीं होगा। किसी की जान जाती है, आपको झूठ बोलने से उसकी रक्षा हो जाती है तो दोष नहीं लगेगा। गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने में यदि झूठ बोला जाए, उन दोनों की रक्षा हो जाती है तो पाप नहीं लगता है। अतः तुम झूठ बोल दो कि मैं नहीं दूंगा। श्रीमान बलि जी ने कहा, भगवान मैंने आप जैसे विद्वानों के मुख से एक बात सुनी है, भगवान बाड़ा हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को अपनी डार पर दांत पर पृथ्वी को ला रहे थे, पाताल से ऊपर जल में स्थापित करना चाहते हैं। पृथ्वी ने कहा, भगवान सर्वम स्तोत्रम हमल्ये रीते लीक नरम बिना, मैं बड़े बड़े पर्वतों का भार सहन कर सकती, बड़े बड़े वृक्षों का भार सहन कर सकती, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का भार में सहन कर सकती, किंतु एक बार जो झूठ बोलेगा, झूठ बोलता है उसका भार मुझसे सहन नहीं होगा। आप हमसे कहते झूठ बोलने के लिए, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्या मेरी बात नहीं मानोगे? भगवान आप झूठ बोलने का तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा। बलि गुरु तजो कंत बज बनता। तो श्रीमान शुक्राचार्य ने साफ दे दिया, औचिरात भ्रष्य से श्रेय, तुम्हारी संपत्ति तुमको छोड़कर चली जाए। एक कदम पृथ्वी, दूसरे कदम स्वर्गलोक नाप लिया, तीसरा कदम स्वर्गलोक जो गया, ब्रह्मा जी ध्यानस्थ थे, उनकी अंगूठा एक जगह तो आया ब्रह्मलोक में, जो 4 दिवाली चारों तरफ से है, उसमें श्री बामन जी की अंगूठा थोड़ी चोट लग गई, जल निकला उधर से, उनके चरणों को धोता हुआ नीचे गिरने लगा, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमर में धारण कर लिया, हो गया गंगा जल। और राधे श्याम राजा, इसलिए नाम उनका है विष्णुपदी। गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी। भगवान ने कहा, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, अंत तो कथुआ, 2 कदम सब कुछ नाप लिया, तीसरा कदम नहीं तारती किम गति भविष्य थी। आपने कहा देखो 3 कदम आपने भूमि दी हमको, 2 कदम आपकी सारी संपत्ति हमने नाप ली, और तीसरा कदम नहीं दोगे तो गुरु जी का साथ मिल ही गया है, आपको हथकड़ी लगेगी। इतने में सब के सब देवता आ जाते हैं। श्रीमान पार्षद पक्षी सम्राट गरुड़ जी आ गए, भगवान के संकेत प्राप्त करते ही
बलि जी के हाथों में हथकड़ी लग गई। प्रहलाद जी आते हैं, स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं और बलि जी की पत्नी नाम श्रीमती परम भक्ता विंध्यावली थी। विंध्यावली कुछ निवेदन करना चाहती हैं, अब ब्रह्मा जी भी निवेदन करना चाहती, लेकिन भगवान ने क्या सुंदर प्रक्रिया अपनाई। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, पहले इनका नंबर, पीछे तुम्हारा नंबर। श्रीमती विंध्यावली ने कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा की इनके ऊपर। ये अहंकार के वशीभूत होकर कहा कि जत जत बटो बांध से तत्प्रतिश में, हे ब्रह्मचारिण जो जो तुम्हारी इच्छा मुझसे मांग लो। ये अहंकार दो तक बांकने के लिए थे, इनके अहंकार को अपना चकनाचूर कर दिया। आपके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठाकुर जी का विधान देखिए, अपनी पति से कहा हे प्राण वल्लभ आपकी आंखों से अश्रु क्यों विमोचन हो रहे हैं? मैं आपके अर्धांगिनी हूं, आप कभी असत्य नहीं बोले हैं। अभी आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति बाकी है। एक होता है धन, एक होता है धनी, एक होता है संपत्ति, एक संपत्ति वाला होता है। यदि धन हमारे पास 2 लाख है और गुम गया, खो गया, किसी ने ठग लिया, अब मेरे पास क्षमता है तो 2-4 अपने जीवन में कई लाख इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं? धन बड़ा नहीं होता, धन छोटा होता है, धनी बड़ा होता है। आपके छोटे धन को 2 कदमों में उन्होंने नापा, अपने शरीर को तीसरे कदम से नब्बा तो हो गया जाए गोपाल। ओह राय श्याम जी, आपने हाथ हथकड़ी लगी हुए भगवान के चरणों के पास बैठ गए। शीर्ष निधम पदम कुरु, हे भगवान आप तीसरा कदम हमारे मस्तक पर रख करके मेरी वाणी को पूरा करो। राय श्याम जी, ब्रह्मा जी आते हैं, प्रभु आश्चर्य आश्चर्य, आपकी अदालत से न्याय बोरिया बिस्तर बांध कर चला गया है। भगवान का कैसे? अरे किसी ने एक पुष्पांजलि, एक तुलसी दल दिया और स्वात्मनम प्रियच्छति, श्री कृष्णाय नमः श्री रामाय नमः किसी ने कह दिया प्रेम से हृदय से, तो उसके चरणों का दास हो जाते हो। इसने अपना सारा वैभव दे दिया, उसके हाथ में हथकड़ी लग गई। भगवान क्या उत्तर देते सो सुनिए। जैसे तुष्टो हम ब्राह्मण, हे ब्रह्मा जी जिस भक्त के ऊपर हम खुश होते हैं उसको हाथी घोड़े दौलत संपत्ति नहीं देते हैं। जैसे तुष्टो हम ब्राह्मण वित्तम तस्य हरामि हम करोमि बंधु विच्छेदम सर्व कष्टे न जीवती। जिसके ऊपर मेरी अनुपम कृपा होती है सारा वैभव उससे दूर हो जाता है, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार से वैराग हो जाता है, नाना प्रकार के कष्टों से शीतित होने लगता है, फिर भी मेरा स्मरण चिंतन भजन नहीं छोड़ता, अब मुझको बार बार बधाई देता है। अतः आप चिंता मत करो श्रीमान। भगवान ने माता अदिति से कहा था किसी से मत कहना मैं युद्ध करके बलि से आपके पुत्रों का राज्य नहीं ला सकता, भिक्षा करके आपके पुत्रों का राज्य ला सकता हूँ। तो सारा वैभव बलि को भेज दिया, सुतललोक देवलोक दे दिया इंद्र को। ब्रह्मा जी ने उपेंद्र के पद पर वामन जी को अभिषेक कर दिया। यहाँ आइए, अनधिकार चेष्टा से एक वरदान देने वाले एक ही पति देव हैं। दैत्यों की मां ने वरदान मांगा कि इंद्र को मारने वाला बेटा हमको चाहिए। 12 महीनों तक तपस्या की। अब 30 नियमों का पालन करते करते 5-7 नियमों का उल्लंघन हो गया, तो इंद्र को मारने वाला बेटा इंद्र का दास हो गया, इंद्र का सेवक हो गया। अनधिकार चेष्टा कभी मत करना, जो कर रहे हो उसको छोड़ो। साधिकार चेष्टा किया तो अपने बच्चों का राज खो गया था, किसी ने जबरदस्ती छीन ली थी। अपने पति के आदेशानुसार 12 दिनों का व्रत किया, मात्र दूध पी करके। भगवान बेटा के रूप में आते हैं, आप बलि से संपत्ति मांग करके भिक्षा के रूप में इंद्र को प्रदान कर देते हैं। तो
आप अनंतकार चेष्टा किया, साधकार चेष्टा है भजन करना, भजन प्रधान, सारे क्रियाकलाप गौण। आपने क्या किया, तो सारे क्रियाकलापों को तो प्रधान कर दिया। यही होता है वर्तमान में, उनको गौण करो। जिस काम करने के लिए आप आए हो, आपको मानव शरीर मिला है, सारे देवता तरसते हैं, अहो अमीशाम किमकार शोभनम दिव्य देव समाज मुखिया वदंती। आकाश में अपने अपने हवाई जहाज पर बैठकर देवता लोग कहते हैं, अरे भारत में रहने वाली मानवों ने कौन सी ऐसा विलक्षण विलक्षण तपस्याएं की जिनके कारण भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर इनको अपनी सी शकल, अपना सा स्वरूप, अपनी सी देह दे करके कृतकृत कर दिया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सर्वानंद प्राप्त करने के लिए, भगवान रामकृष्ण का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है। और उसको खो खा कर रोज करोगे तो क्या होगा, सुन लो। भूयो बनो का जान बंधन हम समाप्त कर रहे हैं। हमने एक तोता पकड़ा, एक पिंजरा में रखा, उसका गेट बंद करते हम कहीं चले गए। मेरे अच्छे कच्चे बच्चों ने खेलते खेलते कि पिंजरा का गेट खोल दिया, तोता उड़ा और जा करके वो डेस्क पर जाकर बैठ गया, बदा पर जाकर बैठ गया। मैं कहीं चक्कर काटता काटता आया, तोता को नहीं देखकर पिंजरा में मैं क्रोध के मारे परेशान हो गया। मैंने पूछा, भाई गेट किसने खोला? डर के मारे बच्चे बोलते नहीं हैं। मेरी नज़र चक्कर काटती काटती वहाँ गई, तो मैं दोबारा उस तोता को पकड़ा, अब पकड़ करके पिंजरा में दे दिया। अब गेट बंद करके हरिशन ताला मार दिया, अर्थात ताला लगा दिया, कुंजी अपने पास में। अब तो देखिए स्वतंत्र पक्षी उड़ते हैं जंगलों में, और दुर्विपाक बस पकड़ गया। अब भगवान की कृपा हुई, बच्चों के द्वारा छूट गया। अब तो भग जाना चाहिए था ना, नहीं भगा, अपनी गलती से फिर दोबारा पकड़ा गया, उसी में उसकी कपाल क्रिया होगी। इसी प्रकार से 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद आपको मानव शरीर मिला है। भगवान ने अपनी ओर से अनुकंपा करके दी है मानव देह। इसका दुरुपयोग करोगे तो पुनः 2 अरब 98 करोड़ जन्म लेने ही पड़ेंगे। समझ जाइए, जो बीतेता है विसारिए, खूब भजन करिए, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हमेशा अपने परम प्रेमास्पद सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम सम्मत जोड़े रखे, हमेशा चकाचक हो जाओगे। अब थोड़ी देर बाद बड़ा विलक्षण आज रासेश्वरी राधा रानी नित्य रास बिहारिणी का विवाह लीला बताते हैं। वैवाहिक लीला करने जा रहे हैं, ये है ना, श्याम सगाई श्याम सगाई श्याम सगाई, बड़ी विलक्षण लीला है। आप लोग दर्शन करेंगे तो नाम लेने का कष्ट करें। कल और रहा एक दिन अवधि आधारा है ना, अब तो एक रात बाद एक ही दिन है। कल दिन में भी यह कार्यक्रम चलेगा 5:30 बजे बाद से। रात में ऐसी विलक्षण लीला होगी, मत समझ पूछिए। 2 कुंटल वृंदावन से अबीर आया, अबीर जिसको गुलाल कहते हैं। कल 1.5-2 मन फूल आने वाला है। ऐसा बढ़िया, ऐसी बढ़िया होली लीला होगी, होली लीला आप लोगों ने कभी नहीं देखा था। भविष्य में क्या होगा भगवान जाने। अब 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गो
गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल